नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं हूं शुभम सर और आपका प्रोविडेंस कोचिंग के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में हार्दिक स्वागत है। तो जैसे कि आप जानते हैं कि प्रोविडेंस कोचिंग में कनिष्ठ सहायक का बैच हमारा स्टार्ट हो चुका है और अगर आप कनिष्ठ सहायक के बैच में जुड़ना चाहते हैं तो आप दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं 8279706437 और कनिष्ठ सहायक को लेकर हमारे प्रोविडेंस कोचिंग के एप्लीकेशन जिसको आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो, वहां पर मात्र 1000 रुपए में आप लोगों को कनिष्ठ सहायक 2026 का बैच मिल जाएगा। तो अगर आप तैयारी करना चाह रहे हैं तो अभी इस बैच को ज्वाइन कीजिए और कोई भी प्रश्न पूछना है तो आप हमें अभी दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। तो आज एक टॉपिक के ऊपर हम चर्चा करने जा रहे हैं और बहुत ही बेसिक टॉपिक है और वो है संविधान क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन क्या है। ठीक है, तो देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और पॉलिटी का सबसे बेस यही है कि हमें पॉलिटी पढ़ने की जरूरत क्यों है, हमें संविधान पढ़ने की जरूरत क्यों है। तो अगर हम देखें तो हम समझ पाएंगे कि संविधान में जो कार्य है वो क्या है, लेकिन संविधान क्या है उसको समझने के लिए आपको संविधान के कार्य को समझना पड़ेगा। डेफिनेशन में बाद में बता दूंगा आपको, लेकिन कार्य को समझिए। शासन की संरचना, किसी भी सरकार को चलाने के लिए, शासन को चलाने के लिए संविधान की आवश्यकता पड़ती है, जैसे कि विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, इन सब के निर्माण के लिए संविधान की आवश्यकता पड़ती है, इनको चलाने के लिए संविधान की आवश्यकता पड़ती है। ये कार्य है संविधान का। ठीक है, दूसरा शक्तियों का विभाजन, किस प्रकार से सरकारों के बीच में शक्तियों का विभाजन किया जा सके, मतलब कि मोदी सरकार की क्या शक्तियां होंगी, धामी सरकार की क्या शक्तियां होंगी और किस प्रकार से केंद्र और राज्य के बीच में शक्तियों का बंटवारा होगा, वो सब संविधान होता है। ठीक है, अधिकारों की रक्षा, हमारे मौलिक अधिकार जो नागरिकों को अधिकार दिए जाते हैं उनके अधिकारों की रक्षा का जो कार्य भी होता है वो क्या होता है, संविधान का होता है कि हमारे देश के नागरिक जो है वो सही रहे, सुलभ रहे, वो संविधान का होता है। शक्तियों को सीमित करना, कि सरकार या कोई भी शासक वर्ग अपनी मनमानी को ना करे, उसके लिए संविधान के लिए बहुत जरूरी है। और अगर हम देखें तो राज्य के उद्देश्य कि प्रत्येक राज्य का मतलब यहाँ पर क्या होता है, गवर्नमेंट, प्रत्येक राज्य जो हो कल्याणकारी हो, इससे संविधान के क्या होते हैं, प्रमुख कार्य हमें देखने को मिलते हैं। ठीक है, क्लियर है। लेकिन असल में संविधान क्या है, असल में संविधान क्या है, तो अगर हम देखें तो संविधान जो है, अगर हम देखें संविधान जो है वो एक दस्तावेज, वो क्या है, एक दस्तावेज है, एक डॉक्यूमेंट है। और डॉक्यूमेंट किस चीज का डॉक्यूमेंट है भाई, वो डॉक्यूमेंट है नियम का, वो डॉक्यूमेंट है कानून का, वो डॉक्यूमेंट है परंपराओं का। यानी कि अगर हम देखें तो संविधान जो है वो असल में नियम और कानून का एक क्या है, डॉक्यूमेंट है। आपका देश कैसे चलेगा, आपके देश में लोग कैसे रहेंगे, क्या नियम होंगे, क्या कानून होंगे, वो सब कुछ संविधान में दिया गया है। संविधान में ना केवल शासन को बताया गया है बल्कि नागरिकों के अधिकारों को, संस्थाओं को और किस प्रकार से हम लोगों के क्रियाकलाप होंगे, उन सब के लिए नियम और कानूनों को बनाया गया है। तो संविधान को अगर सूक्ष्म रूप में समझने की कोशिश की जाए, संविधान और कुछ नहीं बल्कि क्या है, नियम और कानून है। तो किसी भी देश को चलाने के लिए, किसी भी देश को चलाने के लिए जो नियम और कानून होते हैं उसी को हम क्या बोलते हैं, संविधान कहते हैं। क्योंकि इसी नियम और कानून के आधार पे संविधान कार्य कर सकता है, वो शासन की संरचना देख सकता है, वो शक्तियों का विभाजन कर सकता है, वो अधिकारों की रक्षा कर सकता है, वो शक्तियों को सीमित कर सकता है और वो राज्य के उद्देश्यों को कल्याणकारी बना सकता है। ये सारे के सारे जो काम होते हैं वो किसके होते हैं, संविधान के होते हैं। ठीक है, अब देखिए कि संविधान का सबसे प्रमुख कार्य क्या होता है, और वो होता है शक्ति का संतुलन, यानी त्रिस्तरीय इंजन को बताना या समझाना। बहुत लोग जानते भी होंगे और बहुत लोग नहीं भी जानते होंगे। तो हमारे यहाँ पर अगर देखें तो संविधान के या सरकार के 3 स्तंभ बड़े महत्वपूर्ण माने जाते हैं। संविधान इनको अधिकार, विधायिका को अधिकार देता है कि कानून बना सकती है। और विधायिका का मतलब क्या है, आपका पार्लियामेंट कह लीजिए या संसद कह लीजिए, या आप कह सकते हैं कि राज्य विधानसभा, राज्य की विधानसभा, राज्य की क्या है, विधानसभा, ये विधायिका होती है और इसका कार्य क्या होता है, कानून बनाने का होता है। अब जो कानून इनके द्वारा बनाए गए हैं उस कानून का पालन करवाना, कानून का पालन करवाना ये किसका कार्य होता है, ये होता है कार्यपालिका का। जैसे कि आपका राष्ट्रपति, जैसे कि आपका प्रधानमंत्री या मंत्री परिषद, ठीक है, ये सारे कार्यपालिका के हिस्से होते हैं। और राज्य में जैसे कि आपका गवर्नर हो गया, जैसे कि आपका चीफ मिनिस्टर हो गया, उसकी मंत्री परिषद होगी, ये कानून को बनाते भी हैं विधायिका में और उसको लागू भी करवाते हैं। तो जो कानून को लागू करवाता है, जिसको पालन करवाता है, उसको हम क्या बोलते हैं, कार्यपालिका। और अगर कानून के संबंध में किसी प्रकार का मतभेद हो जाए तो कानून की व्याख्या करने का अधिकार, कानून की
व्याख्या करने का अधिकार जो होता है वो किसको दिया गया है संविधान के द्वारा? वो न्यायपालिका को दिया गया है। तो अगर हम देखें तो संविधान जो होता है वो शक्ति के संतुलन की त्रिस्तरीय इंजन को, संरचना को संभालता है। वो अधिकार देता है कि विधायिका कानून बना सके, वो अधिकार देता है कि कार्यपालिका कानून का पालन करवा सके, वो अधिकार देता है कि न्यायपालिका कानून की व्याख्या कर सके, और इस प्रकार से देश को चलाया जाता है। सिंपल सा स्टेप है मेरे बच्चों। जैसे रेड लाइट पे रुकना है, तो आप बोलेंगे सर कहाँ लिखा रेड लाइट पे रुकना है? कोई नियम बना है, कोई कानून बना है? बिल्कुल, आपका मोटर व्हीकल एक्ट है। मोटर व्हीकल एक्ट को संसद ने पारित किया। अब मोटर व्हीकल एक्ट को संसद ने पारित किया, और अगर आप क्या करते हैं, रेड लाइट को क्रॉस कर जाते हैं, तो कार्यपालिका के जो अधिकारी होंगे वो आपको रोकेंगे और आपका पालन करवाएंगे। और मान लो कि आप उनसे भिड़ जाओ और आप बोलो कि नहीं नहीं ये कोई कानून नहीं है, कानून ऐसा थोड़ी ना होता है। तो कानून की व्याख्या करने का अधिकार किसको है? वो न्यायपालिका है। तो व्याख्या जो करेगा वो कौन करेगा? वो न्यायपालिका करेगा। इस बात को भी याद रखिएगा। ठीक है, क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हमारे पास क्या है? स्वरूप। तो अगर हम देखें तो कानून जो है या संविधान जो है वो कई स्वरूपों में पाया जाता है। सबसे प्रमुख स्वरूप जो होता है वो लिखित होता है और वो अलिखित होता है। तो मतलब अगर हम देखें, आप लोग जानते होंगे कि भारत का संविधान जो है वो लिखित संविधान है। अब लिखित संविधान का मतलब क्या है कि नियम एक दस्तावेज में संकलित है। मतलब कि जो नियम होंगे, जो कानून होंगे, उसका एक डॉक्यूमेंट होगा, उसको किसी किताब में क्या होगा? संकलित किया गया होगा। जैसे कि भारत और अमेरिका इसका उदाहरण है। ठीक है, तो इस तरह का जो लिखित डॉक्यूमेंट होता है उसमें स्पष्टता होती है, साफ लिखा होता है कि भाई क्या होगा क्या नहीं होगा। उसमें न्यायिक संरक्षण होता है, ठीक है, कानूनी सुविधाएं उसमें प्रदान की जाती हैं। ठीक है, और अगर हम देखें अलिखित में क्या होता है? परंपरा और रीति रिवाजों पर आधारित होता है। तो भाई कई सालों से परंपरा चली आ रही कि भाई हम ऐसा करेंगे, हम वैसा करेंगे, हमारे समाज में कुछ रीति रिवाज है, तो अगर वो उन पे आधारित होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं? अलिखित संविधान बोलते हैं। जिस प्रकार से आपका उदाहरण क्या है? ब्रिटेन है। तो ब्रिटेन में आपको अलिखित संविधान जो होता है वो देखने को मिलता है। अगर हम अलिखित संविधान की बात करें तो इसके स्वरूप में संशोधन, यानी संशोधन का मतलब होता है कि चेंज करना। अब मान लो कि 1950 में कोई कानून बना है, वो भाई 2026 में तो भाई उसमें चेंजेस करने पड़ेंगे, क्योंकि 1950 में परंपराएं अलग थी, समस्या अलग थी, और आज समस्या अलग है, परंपरा अलग है, तो नियम भी जो होंगे, कानून भी जो होंगे, वो भी क्या होंगे? चेंज होंगे। तो इसीलिए संशोधन का मतलब होता है कि किसी प्रकार का परिवर्तन करना, किसी को हटाना, किसी को जोड़ना, उसको संशोधन करते हैं। अगर हम भारत के संविधान की बात करें, लिखित संविधान की बात करें, तो इसमें संशोधन जो होता है वो जनरली क्या होता है? कठोर हो सकता है, ठीक है, और लचीला भी हो सकता है। लेकिन अगर हम देखें संशोधन की प्रक्रिया जो होती है वो कठोर अगर होगी, तो जिसमें संशोधन करना बहुत अत्यंत कठिन होता है, तो वो अमेरिका है। अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन में आप चेंज नहीं कर सकते, बहुत ही मुश्किल है। लेकिन भारत का संविधान जो है वो कैसा है? लचीला है। तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हो? अपने कॉन्स्टिट्यूशन में कोई चेंज कर सकते हो, संविधान में संशोधन कर सकते हो। ठीक है, अब बात कर लेते हैं उत्पत्ति की, कि देश के संविधान की उत्पत्ति किस प्रकार से हुई है। तो हमारा संविधान कैसा है? निर्मित है, इसको बनाया गया है। इसको बनाया गया है 100 देशों के संविधान को देखा गया है, उन देशों के संविधान से अच्छी अच्छी बातें उसको लिया गया है, फिर हम लोगों ने बनाया गया। और हमारा जो बनाया गया वो संविधान सभा के द्वारा बनाया गया। जैसे भारत, तो भारत में बाकायदा पहले संविधान सभा का निर्माण किया गया था, और संविधान सभा ने क्या करा? भारत के संविधान को बनाया। लेकिन एक होता है विकसित, यानी ऐतिहासिक विकास के परिणाम स्वरूप धीरे धीरे बनाना। तो भाई ऐतिहासिक मतलब कि भाई हमारे, जैसे हम लोग कहते हैं कि भैया हमारे समाज में, हमारे प्राचीन समाज में इस प्रकार के नियम थे, इस प्रकार के कानून थे, और उसी कानून के आधार पर क्या है, जो आज का समाज है उसके लिए भी नियम और कानून बनाए जाते हैं। तो वो विकसित है, डेवलप हुआ है, वो एक समय से दूसरे समय में क्या हुआ? डेवलप हुआ है। लेकिन ये बनाया गया है। तो भारत का संविधान जो है वो निर्मित है, इसको डेवलप नहीं किया गया है, इसको बनाया गया है। क्लियर है? चलिए अब बात कर लेते हैं तुलनात्मक विश्लेषण पे। भारत की बात करें तो लिखित संविधान है, विश्व का सबसे बड़ा संविधान है। संयुक्त राष्ट्र अमेरिका की बात करें, ये भी लिखित संविधान है, और ब्रिटेन के संविधान की बात करें, अलिखित संविधान है। ठीक है, अगर संशोधन की बात करें तो कठोर एवं लचीले का मिश्रण है भारत का, और संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान में आप कठोर है, बहुत ही मुश्किल से आप उसमें चेंज कर सकते हैं, और ब्रिटेन का संविधान जो है वो लचीला है। उत्पत्ति की बात करें तो भारत का संविधान निर्मित है, संविधान सभा के द्वारा इसको बनाया गया है। अमेरिका का संविधान जो वो है निर्मित है, और जो ब्रिटेन का संविधान है वो कैसा है? विकसित है। ठीक है, क्लियर है? तो आपके भारत के संविधान की बात कर लेते हैं। 1946 में संविधान सभा का गठन किया गया था मेरे प्यारे बच्चों, और इसकी पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी, और 26 नवंबर को इसकी अंतिम बैठक हुई थी, और इसी दिन जो संविधान को अंगीकृत कर दिया गया था, और 26 जनवरी 1950 को जो था वो संविधान को लागू कर दिया गया था। ठीक है, ये तो बेसिक डिटेल है, पूरी पढ़ाई जो होगी आपकी पॉलिटिकल क्लास में चलेगी। क्लियर है? ठीक है, संविधान के मुख्य शिल्पकार की बात कर लेते हैं। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो थे वो संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष थे, और डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जो थे वो अध्यक्ष थे प्रारूप समिति की ड्राफ्टिंग कमेटी के। क्लियर है? तो अगर आपके संविधान की बात की जाए
तो मूल संविधान में, आपके भारत के मूल संविधान में 1950 में जो लागू हुआ था उसमें 395 अनुच्छेद थे, आर्टिकल्स थे, भाग 22 थे, 8 अनुसूचियां थी। और वर्तमान में संविधान में देखा जाए तो अनुच्छेद उतने ही हैं, मूल रूप से उतने ही है। संशोधन के बाद अगर देखें 400 पार कर जाएंगे, भाग 25 हो गए और अनुसूची जो है 12 ही है। क्लियर है? ठीक है, ठीक है। अब आपके संविधान की देखें मूल पहचान क्या है? यह संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न है, सोवरेन जिसको कहते हैं। मतलब कि हमारा देश का संविधान किसी और देश के नियम और कानून को नहीं मानता है, वो स्वयं अपने कानून बनाने के लिए क्या है, स्वतंत्र है, तो उसके ऊपर किसी का जोर नहीं चलता है। समाजवादी है, यानी देश के जो वस्तु और सेवा है इस पर सरकार का नियंत्रण है और सरकार अपने लोगों के कल्याणकारी के लिए उन नियंत्रण को क्या करती है, ढील देती है, कभी टाइट करती है, करती रहती है। पंथ निरपेक्ष है, संविधान में अगर हम देखें तो हमारे देश का कोई धर्म नहीं होगा और सभी पंथों का सम्मान किया जाएगा। लोकतांत्रिक है, जनता ही यहाँ पर अपने ऊपर शासक को क्या करती है, चुनती है। और गणराज्य है, क्योंकि यहाँ भारत में जो हमारा प्रमुख होता है, हमारा अध्यक्ष होता है, जो हमारा राज्य का अध्यक्ष होता है उसका चुनाव होता है जैसे राष्ट्रपति। ठीक है, तो हमारा देश क्या है, गणराज्य। ठीक है, क्लियर है? तो अगर हम देखें तो हमारे संविधान को जो मुख्य स्रोत है जिन्होंने जहां से लिया गया है वो है हम भारत के लोग, और हमारा देश का सर्वोच्च दस्तावेज जो भारत का संविधान है, और इस संविधान का जो संरक्षक है, जो उसको संरक्षित करता है, वो आपका सर्वोच्च न्यायालय। ठीक है, ये कुछ डिटेल्स है हल्की फुल्की जो आपको यूपीएससी में आपको कर सकती है। सर्वोच्च कानून देश का संविधान है, पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। इसका अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है, प्रारूप समिति डॉक्टर बी आर अम्बेडकर है, अंगीकृत 26 नवंबर 1949 को किया गया था, लागू 26 जनवरी 1950 को किया गया था। संरक्षक सर्वोच्च न्यायालय और सबसे बड़ा संविधान जो है वो भारत का लिखित संविधान है। ठीक है, क्लियर है? तो बस यही क्वेश्चन है। क्लियर है? याद रखिएगा कि भारत के संविधान का प्रमुख स्रोत क्या है, आपका जनता। जनता से ही ये लिया गया है। ठीक है, चलिए तो देखिए ये था आज का छोटा सा एक टॉपिक जिसके माध्यम से मैंने आपको संविधान समझाने की कोशिश करी और संविधान से जुड़े हुए कुछ पहलुओं के ऊपर मैंने चर्चा करी। इसी प्रकार की चर्चा अगर आप चाहते हैं और चाहते हैं कि आप जुड़े तो आपको एक अच्छी तैयारी करनी पड़ेगी और प्रोविडेंस कोचिंग आपकी इसमें मदद कर सकता है। इसीलिए कनिष्ठ सहायक का बैच जो है वो मात्र 1000 रुपये में आप क्या कर सकते हैं, हमारे एप्लीकेशन अभी डाउनलोड कर सकते हैं और अभी खरीद सकते हैं। और अगर आपको कुछ पूछना है तो आप 8279706437 पर कॉल करके आप पूछ सकते हैं और हम आपकी मदद जरूर करेंगे। तो देखिए, फोकस कीजिए और इस साल आपका सिलेक्शन पक्का कीजिए। प्रोविडेंस कोचिंग आपके साथ है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपका सभी का धन्यवाद।